तारांकन, जब विज्ञान नैतिकता से मुक्त हो जाता है तो वो ज्ञान नहीं, एक भयावह अत्याचार बन जाता है। तारांकन, ये कहानी किसी युद्ध अपराध की नहीं है, न ही किसी तानाशाही के जुल्म की, बल्कि यह एक यूनिवर्सिटी की लैब में ज्ञान के नाम पर किए गए उस जुल्म की है जिसका शिकार एक मासूम बच्चा था। साल तारांकन 1920। स्थान तारांकन अमेरिका। मुख्य पात्र तारांकन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन वी वॉटसन और उनकी सहायक तारांकन रोजाली रेने। शिकार तारांकन एक 9 महीने का बच्चा जिसे इतिहास में लिटिल एल्बर्ट के नाम से जाना जाता है। वॉटसन और रेने ये साबित करना चाहते थे कि डर एक जन्मजात भावना नहीं बल्कि सीखी हुई चीज है। उन्होंने लिटिल एल्बर्ट के सामने सफेद चूहा, खरगोश, बंदर, जलता हुआ अखबार और डरावना मास्क रखा। बच्चा किसी चीज से नहीं डरा बल्कि खेलने की कोशिश करता रहा। फिर शुरू हुआ अत्याचार। तारांकन, जब भी सफेद चूहा उसके पास लाया जाता, वॉटसन एक लोहे की छड़ पर हथौड़ा मारते, एक तेज डरावनी आवाज के साथ। ये कई बार दोहराया गया। कुछ ही समय में बच्चा चूहा देखकर ही कांपने, रोने और चीखने लगा। ये डर अब उन चीजों से भी होने लगा जो चूहे से मिलती जुलती थी, खरगोश, रुई, मास्क, यहाँ तक कि सांता क्लॉस का चेहरा। वॉटसन ने इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा और बड़ी बेशर्मी से लिखा, ग्रेटर दैन। चूहे को देखते ही बच्चा जमीन पर गिर गया, भागने की कोशिश करने लगा और इतना जोर से रोया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। सोचिए, वो मासूम बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, उसे क्या समझ में आया होगा? वो कितनी रातें डरकर जागा होगा? वॉटसन को पता था कि वो नैतिकता की सीमा पार कर रहा है, फिर भी उसने लिखा, ग्रेटर दैन। शुरुआत में हमें झिझक हुई, लेकिन फिर हमने खुद को समझाया कि वैसे भी बच्चा जीवन में डर सीखेगा ही। सोचिए, तारांकन, ये तर्क ऐसा है जैसे कोई कहे, एनीवे तुम मरोगे ही, तो क्यों न मैं ही मार दूं। इस प्रयोग के बाद न बच्चे को उसके डर से बाहर लाने की कोशिश की गई, न ही उसे मानसिक राहत दी गई। वॉटसन और रोजाली चुपचाप यूनिवर्सिटी से चले गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये घटना हमें सिखाती है कि तारांकन ज्ञान, शोध और वैज्ञानिक तरक्की तभी महान है जब वे मानवता के दायरे में हों। अगर विज्ञान से नैतिकता, करुणा और ज़मीर हटा दिया जाए तो वो शोध नहीं, एक संगठित अत्याचार बन जाता है।